हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, लगभग शायद 7 बज रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये चिड़िया। देखिए, इतनी सारी चिड़िया है, 8-10 ठो थी, है ना। वो धान धान जैसे गिरा हुआ था ना, उसी को खा रही थी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अब बल्कि दाना डालो ना, जैसे चावल आवल अपने से डालो तब नहीं आती हैं। तो उन्हीं को हम लोग बैठे थे और सभी लोग देख रहे थे। पास से जाके नहीं वीडियो बना पा रही थी, क्योंकि वो लोग उड़ उड़ जा रही थी करके, है ना। इसीलिए तो और यहाँ पे फिर उसके बाद में जैसे मैं वो चिड़िया वगैरह देख रहे थे हम लोग बैठने के बाद, फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपना नहा धो के यहाँ पे आ गए थे अपना खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं पूड़ी बना रही थी। बच्चे लगे थे कि पूड़ी बना दो। मेरा बड़ा वाला बाबू ना पूड़ी बहुत पसंद करता है। पहले तो एक भी नहीं खाता था बिल्कुल भी, जैसे किसी के यहाँ कुछ हो रहा है जाते थे तो पूड़ी वगैरह वो कभी नहीं छूता था, लेकिन अब उसको पसंद है। तो मतलब हर 1 दिन 2 दिन के अंदर, है ना, मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो वही वो पूड़ी बना रही थी। और यहाँ पे ना जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि जैसे ये पूड़ी वगैरह मतलब कढ़ाई वगैरह जब चढ़ाते हैं ना, तो सिर ढक के उसका यूज़ किया जाता है। ऐसा मानते हैं, तो मतलब अच्छा भी होता है। तो वही मैं सिर ढक के, इसीलिए सिर ढक के यहाँ पे बना रही थी। और फिर यहाँ पे मैं वही तेल को तुरंत में जैसे था करके तो खाली कर देती हूँ। और देखिए मेरी कढ़ाई, पता है इस समय पता नहीं गैस को क्या हो गया है, एकदम जल जाता है। कोई से बर्तन चढ़ाओ ना तो जल जाता है, शायद कुछ होगा। क्योंकि मैं 2023 के नया साल के दिन ही चूल्हा बनाने वाला आया था ना, उससे मैं बनवाई थी। लेकिन फिर पता नहीं पूरे इस टाइम पे तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, कोई से भी बर्तन हो एकदम जल जाते हैं और छूटते भी नहीं हैं। पता, ये जैसे बर्तन मांजने वाले से रेत हो तो बिल्कुल नहीं छूटता। फिर मैं बाहर लेके जाती हूँ, छोटी छोटी सी गिट्टी रेत सी है ना, फिर उससे मैं रेतती हूँ, तब जाके छूटता है। वो मतलब कि अच्छे से छूटता भी नहीं है, तो भी एकदम पूरे इस टाइम पे बर्तन बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं टमाटर भूंज रही थी चटनी बनाने के लिए। इनको चटनी पसंद है, भलाई सब्जी बनाओ कुछ भी बनाओ, है ना। जो कि दाल चावल सब्जी तो रोज़ ही बनता है, सब्जी और दाल, लेकिन इनको चटनी चाहिए। तो मतलब इनके लिए भी कभी कभार ऐसे चटनी बना देते हैं। फिर सब खाना वाना बनाने के बाद में शाम का टाइम था, मैं झाड़ू लगा रही थी, है ना। बच्चे स्कूल से आ गए तो लोग को खाना वाना देने के बाद में बर्तन धो ली थी। और उसके बाद ये शाम का था तो ये झाड़ू लगा रही थी मैं। और मौसम तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। आप लोग के यहाँ क्या कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। देखिए आप लोग बाहर देख पा रहे हैं कैसे एकदम से पूरा बदल और कोहरा सा था, और पानी मतलब जस्ट गिरने ही वाला रहा। ऐसा ऐसा मौसम था कि जैसे एकदम पानी ही आ रहा है। और उसी टाइम से पानी जो गिरना स्टार्ट हुआ है शाम को ऐसे 4-5 बजे से, तो एकदम दूसरे दिन तक एकदम गिरता ही रहा। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और बच्चे लोग थे सब खेल रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। बड़ा वाला बेटा मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, और साधना भी शायद कुछ करती रही होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बाहर में एकदम गीला गीला सा लग रहा था, एक भी अच्छा मौसम नहीं लगता इस टाइम का, पता नहीं कब तक ऐसा मौसम हो रहा है। और ये देखिए मेरी रेलिंग में सीढ़ी पे ना कपड़े एकदम इस ये बच्चे लोग रख देते हैं, और जगह भी नहीं रहती गीले कपड़े रखने के लिए। तो मैं इसी में रख देती हूँ, फिर बाद में फैलाते रहती हूँ। और फिर ये झाड़ू उड़ करने के बाद में इधर ये बर्तन मैं बताई थी ना बर्तन धुली थी, तो उन्हीं को आके मैं सेट कर रही थी कि जहाँ पे जिसकी जगह है वहीं पे रख देती हूँ। ये बच्चों लोग की टिफ़िन सब अलग-अलग करके रखना पड़ता है। और जब बर्तन सेट हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब कि जहाँ का तहाँ सामान हो जाता है, और ये ढूँढने में परेशानी नहीं होती है। और इसमें रख दो ना ये छन्नी में, जैसे बर्तन धुलने के बाद मैं तो इसलिए रखती हूँ इसमें कि पानी निकल जाए, इसके कारण मैं इसमें रखती हूँ। और पानी निकलने मतलब पानी पूरा सूखने के बाद ही बर्तन को सेट करना चाहिए। तो जैसे ये इसके अंदर में जाली वगैरह होती, जाली-जाली सी रहती है ना, तो उसमें निशान नहीं पड़ते हैं। बल्कि ऊपर वाले में ना जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ और ग्लास वगैरह, उसमें ज़रूर हो जाती है, क्योंकि ग्लास से निकालें, धोएँ और तुरंत में जैसे जवाब देते हैं तो उसका पानी-पानी सा निशान पूरा बन जाता है। बाकी ये अच्छा रहता है सामान, जैसे बड़े-बड़े अलग सेट कर दो, छोटे-छोटे अलग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से सोची थी, पता जब मेरा घर कभी बनेगा तो मैं अपने किचन में ज़रूर ऐसा मतलब बर्तन वगैरह वाला ये स्टोरेज वगैरह सब बनवाऊँगी।
मेरा सपना था और भगवान भगवान ने मेरा सपना भी पूरा कर दिया। और फिर उसके बाद ये बर्तन वर्तन सेट करने के बाद मैं चाय पीने लगी थी। ये आए थे आज गेहूँ पिसवाना था करके, तो मैं इनको भेज दी थी, गेहूँ लेके चले गए थे, उन्हीं के लिए मैं चाय बनाई थी। फिर यहाँ पे भी मैं भी शाम का समय हो गया था, है ना? तो मैं यहाँ पे मेरे चाय पीने का तो वैसे भी कोई टाइम नहीं है ना? मेरे को तो जब चाहे तब, अगर खाली बैठी हूँ तो मैं चाय बना के पीती हूँ। हाँ, खाना के लिए कोई ना बोलो, लेकिन चाय मेरा ज़रूरी है। चाय मैं बहुत पीती हूँ। गर्मी में तो 1 ही 2 बार हो पाते हैं, मान लीजिए 2 बार, लेकिन ठंडी में तो मेरे 3 से 4 बार हो ही जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चूड़ा। और चूड़ा बनाने के लिए देखिए मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये प्याज है, मीठी नीम है, और ये मूंगफली है, इसको बीजी दाना भी बोलते हैं, और ये हरी मिर्च है, और जीरा है ना? और ये हो गया पोहा, और लास्ट में धनिया पत्ती डाल देते हैं, है ना? बस इतना ही चाहिए होगा। तो मैं बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। इसमें डाल दूँगी मैं तेल। ये इतना तेल डाल दी दीदी। वो पोहा का वो सूखा वाला नमकीन नहीं होता है, उसको हम लोग कचूड़ा ही बोल देते हैं, और सूखा पोहा भी बोल देते हैं। मतलब कई प्रकार के, जिसकी जो इच्छा है ना, जैसा जहाँ चलता है उसी हिसाब से। तो हम लोग इसको चूड़ा बोलते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी, मतलब कि बना के दिखा रही थी आज मैं, क्योंकि इसको बना लो ना, ये ठंडी के लिए सही रहता है। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उसके लिए सही रहता है। बना के अपना डब्बा में पैक कर दी, और जब इच्छा हुई, जैसे बच्चे लोग मांगते ही रहते हैं कहीं कुछ खाने के लिए, है ना? तो ये अच्छा भी रहता है। तो वही मैं बना के रख लेती हूँ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी चल जाता है। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो जैसे तेल का बना होता है ना, तो तेल तेल से उसमें महक आ जाती है। तो मैं यहाँ पे प्याज डाल दी हूँ, और हरी मिर्च डाल दी हूँ, मीठी नीम डाल दी हूँ, और जीरा। ये चारों चीज़ को, मतलब ये पहले प्याज पूरा ब्राउन सा हो जाएगा, और मिर्ची भी यहाँ पे तल जाती है ना। और मैं मूंगफली है ना जो, वो पहले मैं तला के रख ली हूँ। तो ये देखिए ब्राउन हो गया था। फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पोहा, है ना? जिसको जितना, मतलब क्वांटिटी जिसकी जितनी रखनी है, अपने हिसाब से इंसान कर लेता है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पोहा, और इसमें फिर पोहा के बाद मैं डालूँगी हल्दी, नमक और लाल मिर्च। मतलब इसमें ना नमक तेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक घुलता तो है नहीं, कि जैसे अपन सब्ज़ी वग़ैरह कोई गीली चीज़ जैसे बनाते हैं तो सब्ज़ी ये नमक घुल जाता है, तो इसमें नहीं घुलता है। इसलिए नमक इसमें तेज़ करो, और ये मिक्स होने के बाद ये नीचे झड़ भी जाता है। मतलब जैसे अपन बना के रख दिए ना, तो डब्बे में ना नीचे में इसी नमक नमक सा रहता है। यहाँ पे मिर्च, मतलब ज़्यादा मिर्च नहीं डाली हूँ, और हरी मिर्च भी तला देते हैं। 5-6 ठो हरी मिर्च भी मैं तला के डाल दी थी। ये मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे वो तली हुई ये मूँगफली डाल दी थी, बीजी दाना। और सभी को मिक्स कर देंगे, और फिर धनिया पत्ती काट के बस लास्ट रहता है। और ये जो मैं डाली हूँ ना पैकेट का मसाला, आप लोग भी डाल सकते हैं कोई सा भी, मतलब कि चाहे एवरेस्ट का मसाला कुछ डाल दो, या फिर गरम मसाला, मतलब आपको जो मसाला अच्छा लगता है वो आप लोग डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। गरम मसाला तो मैं नहीं डालती हूँ, वो एक मैं कौन सा एवरेस्ट का आता है ना मसाला, मैं वो डाल देती हूँ। 1 पैकेट डाल दी थी, छोटी सी ₹1 की वो पैकेट आती है। और यहाँ पे डाल दी हूँ धनिया पत्ती, और रेडी हो गया है मेरा चूड़ा। और ये रात का समय है। फिर वो बनाने के बाद में हम लोग खाना वाना खाए थे। खाना खाने के बाद में हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे थे, मतलब कि काफ़ी दिन हो गए थे, डस्टिंग भी नहीं हुआ था। तो टाइम था करके 10 बजे थे, है ना? तो मैं साधना को बोली, साधना तू डस्टिंग कर ले, मतलब जैसे सामान है तो गीला कपड़ा करके, है ना, सभी सामान को पोंछ लेगी, और मैं साथ ही साथ मैं पोछा लगाते जा रही थी। मतलब दोनों लोग रहते हैं ना, हम दोनों तो हम लोग को काम, हम लोग को मतलब अखरता सा नहीं है, मतलब कि ज़्यादा बोझ सा नहीं रहता है। हम दोनों बहन मिल के कर लेते हैं, और साधना मेरी बहुत हेल्प करती है, पता। जैसे कभी तबीयत भी ख़राब हो गई तो पूरा, मतलब कि वो अपना जितना भी काम होता है दिन भर का, वो हमेशा करती च रहती है। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। और वो बाबू मेरा दिख रहा है ना, वो पढ़ रहा था, उसको ट्यूशन का होमवर्क था, और वो जो भी है ना, वो काफ़ी देर से, लेकिन हो गया। मैं बोली जितना तुमसे आ रहा है करके कर लो। तो बैठा रहता है मेरा बाबू, पढ़ता रहता है वो।
और यहाँ पे साधना पता मेरे से कुछ पूछ रही थी, बाबू पूछा था तो वही पूछ रही थी, है ना? तो वही मैं उसको बताई, फिर ये मेरा पोछा लग गया था। और ये जो पैर का वो पोंछने वाला नहीं रहता तो है, दोस्तों मेरा उसका रात ना का काम ये ख़त्म रुआ-रुआ सा होता बहुत है और निकलता मैं है भी घर में। झाड़ू पोछा कर रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल गुरुवार है और गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो रात ही में मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आज मैं अपना सोफ़ा ऐसे रख दी हूँ, ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि इधर पे ना खिड़की है करके एक सोफ़ा यहाँ पे रहता रहा, है ना? तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता रहा, है ना? तो मैं दोनों सोफ़ा मतलब कि पूरे ऐसे रख दी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? इधर पे स्पेस भी हो जाता है। इधर पे ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खाली जगह जब हो जाती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए और घर साफ़-सुथरा एकदम साफ़ सा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो मैं सब जगह की लाइट बंद करती हूँ, दरवाज़ा बंद करती हूँ और गुड नाइट दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। ये देखिए मेरी शैंडी भी सो रही है और इधर पे कपड़े टंगे ना, ये सब गीले कपड़े टंगे हैं। फिर इनको मैं रात में फिर सुबह में ना फिर जब से धूप निकलेगी या फिर नहीं भी निकलेगी तो मैं यहाँ वहाँ फिर डालूँगी उसको। बाय। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये देखिए, ये रात की ब्लू लाइट, मेरी स्किन देखो, इसी लाइट में कितनी अच्छी, ये नाक तो मेरी और चमक रही है एकदम। मैं लाइट बंद कर रही थी पता, तो मैं आप लोग को ये सब दिखा रही थी। चलिए इधर का एक करूँगी, एक चालू रखूँगी क्योंकि भगवान जी हैं, भगवान जी में अंधेरा नहीं किया जाता है भगवान जी वाले रूम में, है ना? इधर का लगा देते हैं पर्दा। और अभी चलते हैं छत में, छत का दरवाज़ा बंद करेंगे। दरवाज़ा बंद है, लाइट बंद करते हैं, ठीक है? ये देखिए पूरी लाइट चालू है। और ये पता है मैं ये गमला मंगाई थी ना, बट लगाने के लिए जगह नहीं मुझे मिली तो मैं नहीं लगा पाई।